हेलो जी दोस्तों। तो आज आपके साथ हम लेकर के आ गए हैं 20 हिंदी से ऑब्जेक्टिव यानी कि 20 हिंदी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस क्लास को देखेंगे तो आप दोस्तों के बाद साथ भी शेयर करेंगे और आप लाइक जरूर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है दोस्तों, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। खंड अ से लिए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव शॉर्ट प्रश्न। कहता है प्रश्न 1 से 100 तक में से केवल 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का चयन करें। चुने गए प्रश्न के सही विकल्प को चिन्हित कर ओएमआर शीट को में रंजित करें। यानी कि आपको हिंदी में आपको हिंदी में 100 सवाल पूछा जाएगा। उसमें से आपको 100 सवाल पूछा जाएगा, उसमें से आपको 50 सवाल का उत्तर देना होगा। लेकिन आज आपके साथ हम 20 लेकर के आए हैं ऑब्जेक्टिव। ये रूल नियम जो हम बता रहे हैं दोस्तों, यानी कि 100 सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, यानी कि सब सवाल दुगना रहेगा, यानी कि 200 नंबर का रहेगा हिंदी, लेकिन उसमें से बनाना रहेगा 100वें नंबर का, यानी कि 100 नंबर का बनाना रहेगा, यानी कि दुगना सवाल रहेगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव रहेगा 100 100 गो, जो कि बनाना रहेगा 50 गो, यानी कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनाना होगा, यानी कि दुगना में से आधा बनाना होगा। तो आपके साथ पहला सवाल है। सवाल कहता है दोस्तों, किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है। तो आप सभी को जानकारी होगा कि भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है, यानी संविधान का जनक भी बोला जाता है भीमराव अंबेडकर को। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है दोस्तों, भारतेंदु युग। दूसरा सवाल कहता है भारतेंदु युग के कवि कौन हैं। भारतेंदु युग के कवि कौन हैं। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों प्रेमघन। क्या हो जाएगा दोस्तों प्रेमघन। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है तीसरा, निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है। राष्ट्र कवि का मतलब होता है जैसे इंडिया इंडिया में राष्ट्र कवि माना जाता है, इस तरह से पूरे देश के लिए होना चाहिए। तो राष्ट्र कवि लोग पूरे देश के किसे मानते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नहीं दिनकर को राष्ट्र कवि माना जाता है। तो इसी तरह से आपके एग्जाम में सवाल आएगा दोस्तों, तो आराम से आप बना लेंगे, इसलिए इस सब प्रश्न को आप दिमाग में सेट कर लीजिए। अगला सवाल की ओर चलते हैं। कहता है घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ देख लेखक किसने किया, क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन कहता है घूमता आईना जो है शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बीरेन डंगवाल। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है मदुरै का मदुरै का अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे। तो मदुरै को अंग्रेज, यानी कि अंग्रेजी बोलो चाहे अंग्रेज बोलो वही हुआ, तो मदुरै को अंग्रेज मदुरा के नाम से पुकारते थे, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कहता है दोस्तों, माँ को रखने का ठेका, यानी माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा। यानी कि ऑप्शन में कहता है मैक्स अति कैलाश ने, ऑप्शन बी में कहता है नारायण ने, ऑप्शन सी में कहता है बिरजू ने, ऑप्शन डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा, यह किसने कहा। तो इसका सही जवाब आपका आएगा ऑप्शन ए, यानी कि कैलाश ने। क्या दोस्तों ऑप्शन ए यानी कैलाश ने। अगला सवाल कहता है दोस्तों, किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है। मरण भी मंगल माना जाता है। ऑप्शन ए में कहता है काशी में, ऑप्शन बी में कहता है पटना में, ऑप्शन सी में कहता है रांची में, ऑप्शन डी में कहता है रायपुर में। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी काशी को मंगल में ये तो मंगल माना जाता है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है दोस्तों, 8वां सवाल कहता है चिंता किसकी रचना है। चिंता किसकी रचना है। ऑप्शन ए में कहता है गुरु नानक, ऑप्शन बी में कहता है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी में कहता है अंगे, ऑप्शन डी में कहता है अनामिका। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 8 का ऑप्शन सी, यानी कि अंगे। अंगे जो है चिंता
चिंता इनकी रचना है। किनका? तो अन्याय का। ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट। अगला सवाल कहता है दोस्तों, शहनाई को सु, शहनाई को सुशीर बाधों में किसकी उपाधि मिली है? शहनाई को सुशीर बाधों में किसकी उपाधि मिली है? ऑप्शन ए में कहता है मंत्री को, ऑप्शन बी में कहता है बेसुरा, ऑप्शन सी में कहता है शाह, ऑप्शन डी में कहता है कनिष्ठ। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 9 का ऑप्शन सी यानी शाह। अगला सवाल कहता है दोस्तों, मदुरै पंडित लोगों को दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिख हुआ है, यानी कि लिखा हुआ है? तो हिंदी काव्य में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कहता है अंग्रेजी नाटक में, ऑप्शन सी तुलनात्मक व्याकरण में, ऑप्शन डी तमिल उपन्यास में। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तुलनात्मक व्याकरण लिखा हुआ था कि मदुरै पंडित लोगों की दूसरी राजधानी है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 11 कहता है दोस्तों, नाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? नाइस एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? तो इसमें आपका सही जवाब मिलेगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि रेन मारिया रिल्के, ऑप्शन सी। अगला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 12 कहता है दोस्तों, सवाल नंबर 12 कहता है, युग युगपथ किस कवि की रचना है? युगपथ किस कवि की रचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुमिंद्रानंदन पंत की। अगला सवाल कहता है 23 नंबर, प्रेम बरन सर रिरस खान ने किसे कहा था? प्रेम बरन रस खान ने किसे कहा था? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कृष्ण को कहा था। क्या कहा था दोस्तों? तो प्रेम वरन। अगला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 14 कहता है दोस्तों, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? यानी गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर बोलो या तो रविंद्रनाथ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन बी सही। अगला सवाल कहता है 15, बहुवचन नामक पवित्र पत्रिका का संपादन किसने किया? बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अशोक वाजपेयी ने। अगला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हस्ताक्षर थे, यानी कि हस्ताक्षर बोलो। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा डी, यानी कि रामविलास शर्मा। अगला सवाल कहता है दोस्तों, 17 नंबर सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर, कहता है कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला प्रथम किस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? यानी कि कर्नाटक प्रदेश की बात किया जाए तो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल क्या है, यानी कि तीर्थ स्थल क्या है? तो इसका सही जवाब आपके सामने आएगा जैनों का, यानी कि जैनों का, यानी कि धर्म पूछ रहा है दोस्तों तो जैन धर्म का हो जाएगा। यानी कि अगला सवाल की ओर चलते हैं। 18 नंबर सवाल कहता है, सवाल है दोस्तों, पुनर्वा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और 19 नंबर सवाल कहता है, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो ये तो आप सभी को जानकारी होगा दोस्तों कि वेंकटपुर बेंगलुरु के रहने वाली थी। मगम्मा जो थी उस कहानी जो पढ़ा होगा तो बच्चे को जानकारी होगा कि वेंकटपुर के रहने वाली थी। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है दोस्तों 20 नंबर सवाल कहता है, सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो इसका सही आपका जवाब आएगा ऑप्शन सी, यानी उड़िया भाषा के, यानी कि उड़िया भाषा में लिखा गया था सात कोड़ी होता।
चलिए इतना ही रखते हैं दोस्तों और अगले दिन फिर मिलते हैं 20 सवाल के साथ। जय हिंद।